हिंदी एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आपको सामान्य हिंदी, करंट अफेयर, उत्तराखंड हिस्ट्री, उत्तराखंड की रिलेटेड एमसीक्यू और इंडियन हिस्ट्री से संबंधित प्रश्नावली कराई जाती हैं। सामान्य हिंदी से संबंधित डिटेल वीडियो भी इस प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यूकेपीएससी द्वारा अभी जो अपकमिंग एग्ज़ाम है वो है लेक्चरर स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम। उसके साथ ही अभी कल ही लोअर पीसीएस के फॉर्म भी आ चुके हैं, जिसमें आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड का अपना एक विशेष स्थान है पाठ्यक्रम में। उसके साथ ही यूकेएसएससी का ग्रुप सी और अन्य सभी जो परीक्षाएं हैं, चाहे वो आप पुलिस कांस्टेबल के ले लीजिए, अन्य ग्रुप सी के एग्ज़ाम ले लीजिए, सब में उत्तराखंड का अपना एक विशेष महत्व है। तो उसी महत्व और महत्वपूर्ण पाठ के ध्यान में रखते हुए ये एक महत्वपूर्ण प्रश्नावली आप लोगों के समक्ष है। मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ कि आपकी तैयारी पुस्तकों के माध्यम से ही होनी चाहिए, क्योंकि पुस्तकों से हमें एक गहन अध्ययन प्राप्त होता है और लिमिटेड नहीं अनलिमिटेड प्राप्त होता है। हाँ, जब समय कम हो तो आप अपने ज्ञान की परख करने के लिए इस तरह के यूट्यूब चैनल का सहारा ले सकते हैं। जैसी आप अभी इन प्रश्नों को खुद सॉल्व करेंगे और खुद अनुमान लगाएंगे कि आपका उत्तराखंड में आपने जितना अध्ययन कर लिया है वो कितना सही है, कितना आपकी पकड़ मौजूद हो चुकी है या कहाँ पर आप कमज़ोर हैं। तो आज के जो प्रश्न हैं वो उत्तराखंड राजनीतिक प्रशासनिक ढांचा से संबंधित है। इसमें इम्पोर्टेंट 45 क्वेश्चंस का एक समराइज मैंने यहाँ पर किया है। तो आप सभी से मेरा निवेदन है, कृपया सबसे पहले प्रश्नों को सुने और ऑप्शंस को देखकर अपने उत्तर का अनुमान स्वयं भी लगाएं। ठीक है, आप कितने ही बिजी क्यों ना हो, सुनते सुनते भी अपने ध्यान में उस उत्तर को अनुमान जरूर लगाएं, क्योंकि आपको पता है कि अभी हमारा अनुमान गलत हो सकता है, लेकिन परीक्षा में गलत नहीं होना चाहिए। गलत होगा तो अभी आप उसको सुधार सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा लंबी चर्चा ना करते हुए हम सीधे पॉइंट पे आते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्न पक्षियों में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य पक्षी है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। घोड़ावसन, क्वेले, मोनाल या कबूतर? तो आप सभी जानते हैं इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मोनाल। मोनाल उत्तराखंड राज्य का पक्षी है, उत्तराखंड राज्य पक्षी है। ठीक है, जो ये हमारे उत्तराखंड के प्रतीक, राज्य प्रतीक में से एक प्रश्न है। अगला प्रश्न है, अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य किस जनपद में स्थित है? देखिए जनपद पूछा है, यानी कि जिला, तो अल्मोड़ा, चमोली, उत्तरकाशी या पिथौरागढ़? तो आप सभी जानते हैं अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी, पिथौरागढ़ में। और ये जो प्रश्न है ये पहले आ चुके हैं किसी न किसी परीक्षा के महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, तो आप सभी इनमें ध्यान देंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम इजी प्रश्नों पे ध्यान नहीं देते और वही वो ऐसे प्रश्न होते हैं जिनको हर कोई वहाँ पर करके आता है, तो ये कभी गलत नहीं होने चाहिए। आप सभी जानते हैं क्वेश्चन पेपर 40% किस तरह का आता है, 40% किस तरह का आता है, तो हमें उस प्रश्न को कभी गलत नहीं करना है जो अन्य सभी का सही हो। तो ये उन प्रश्नों में से है जो अन्य सभी का सही हो सकता है। तो अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य किस जनपद में है? पिथौरागढ़ में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार क्या है? ये भी बहुत ही रिपीटेड प्रश्न है। चना, आलू, बजरी या इनमें से कोई नहीं? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, आलू। तो मोनाल का प्रिय आहार क्या है? आलू है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में कांचुल खर्क है, यानी कि कांचुल खर्क जो नाम है ये किससे जुड़ा हुआ है? जड़ी बूटी शोध केंद्र है, सॉफ्टवेयर केंद्र है, कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र है, या इनमें से कोई नहीं? तो आप, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, अगर मेरी स्पीड तेज हो या आप खुद ही फॉरवर्ड या स्पीड में सुन रहे हो तो अपने उत्तर का अनुमान अवश्य लगाएं, तभी इस वीडियो को सुनने का आपको फायदा होगा। तो उसका सही उत्तर है उत्तराखंड में कांचुल खर्क है कस्तूरी मृग व संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राज्य पुष्प ब्रह्म कमल की उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? अब देखिए, आपको ये पता चला राज्य पुष्प ब्रह्म कमल है, तो उत्तराखंड में इसकी कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? 26, 39, 24 या 410? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 24। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 24 इज द राइट आंसर। ध्यान देंगे, राज्य पुष्प ब्रह्म कमल की उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? 24 पाई जाती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तराखंड राज्य पुष्प वृक्ष बुरांस में फूल लगने का समय क्या है? अभी हमने बात की पुष्प की, ब्रह्म कमल है, पक्षी की बात करी, मोनाल है। अब यहाँ पे राज्य वृक्ष बुरांस की बात हो रही है, तो अभी भी ध्यान देंगे कि राज्य वृक्ष बुरांस है। कई लोग बांज भी समझते हैं, तो ध्यान देंगे राज्य वृक्ष क्या है? बुरांस है। और बुरांस में लाल रंग का फूल आता है, तो कोई ये ना सोचे कि ये राज्य पुष्प है। राज्य पुष्प क्या है? ब्रह्म कमल। राज्य पक्षी क्या है? अभी हमने पढ़ा मोनाल। और राज्य वृक्ष की बात हो रही तो क्या है? बुरांस है। तो उसमें फूल लगने का समय क्या है? ये पीसीएस की मुख्य परीक्षा में आ चुका हुआ प्रश्न है, तो आप सभी ध्यान देंगे।
फरवरी से अप्रैल, मई से जुलाई, अगस्त से अक्टूबर या नवंबर से जनवरी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, फरवरी से अप्रैल के बीच में वृक्ष जो बुरांस है उसमें फूल लगने का समय होता है, इसी समय पर उसमें फूल आते हैं। अगला प्रश्न है, किस तिथि को राज्य का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड पड़ा? आप सभी जानते हैं जब उत्तरांचल राज्य बना तो उसका नाम उत्तरांचल था, लेकिन इसको उत्तराखंड नाम कब दिया गया? ऑप्शन है 9 नवंबर 2006, 1 फरवरी 2007, 1 जनवरी 2007 या 9 नवंबर 2007। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, 1 जनवरी 2007 को इसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? यानी कि कौन सी विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, रिजर्वेटेड है? तो खटीमा विधानसभा सीट, चक्राता विधानसभा सीट, पिंडर विधानसभा सीट या धारचूला विधानसभा सीट। तो इनमें से वो कौन सी सीट है जो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? तो ऑप्शन नंबर बी, चक्राता विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक उत्तराखंड का जिला नहीं है? देखिए अब आप सोचेंगे कि सभी तो उत्तराखंड से संबंधित नाम है, तो ध्यान रखना है जिले की बात हो रही है, कौन सा जिला नहीं है? रुड़की, रुद्रप्रयाग, उधमसिंह नगर, बागेश्वर। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, रुड़की। रुड़की उत्तराखंड का जिला नहीं है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में एक ग्राम सभा की स्थापना की जाती है, यानी कि उत्तराखंड में जो ग्राम सभा बनती है वो किसके द्वारा बनती है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे प्रश्नों का निर्माण उत्तराखंड प्रशासनिक ढांचे से लिया जाता है। तो मंडल के आयुक्त द्वारा, जनपद के जिलाधीश द्वारा, जिला पंचायत द्वारा या राज्य सरकार द्वारा। तो आप ध्यान देंगे, ग्राम सभा की बात सोच के ये ना समझें कि इसको जिला पंचायत बनाता है, जबकि उत्तरांचल में, अगर उत्तराखंड की बात हम करें, उत्तराखंड में अगर जो ग्राम सभा की स्थापना की जाती है, ऑप्शन नंबर डी, राज्य सरकार द्वारा ही की जाती है। आप ये ना सोचें ग्राम सभा है तो उसको जिला स्तर पर कोई करता होगा, ये राज्य सरकार द्वारा ही बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किसी नगर निगम का नगर प्रमुख किसके द्वारा नियुक्त होता है? अगर हम बात करें कि उत्तराखंड के किसी नगर निगम का नगर प्रमुख कैसे बनाया जाता है, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, राज्यपाल द्वारा नामित किया जाता है, नामित माने नॉमिनेट किया जाता है, स्थानीय जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है या सभासदों द्वारा निर्वाचित किया जाता है? ध्यान देंगे प्रश्न में, प्रश्न है कि उत्तराखंड के किसी नगर निगम का नगर प्रमुख कैसे बनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, स्थानीय जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है। ध्यान देंगे, किसी नगर निगम का प्रमुख कौन बनाता है? स्थानीय जनता द्वारा ही निर्वाचित किया जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य की स्थायी राजधानी के लिए स्थान चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाया गया आयोग। प्रश्नों को ध्यान से समझिए कि जो आप सभी जानते हैं उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी क्या है? देहरादून है। तो आप स्थायी और अस्थायी जानते हैं, परमानेंट एंड टेम्परेरी। तो स्थायी राजधानी के लिए स्थान चयन के लिए भी एक कमेटी बनाई गई, आयोग बनाया गया। तो राज्य सरकार द्वारा जब वो आयोग बनाया गया तो उस आयोग का नाम क्या था? पंत आयोग, लिब्राहन आयोग, दीक्षित आयोग या बनर्जी आयोग? तो उसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, दीक्षित आयोग। दीक्षित आयोग का संबंध किससे है? उत्तराखंड राज्य की स्थायी राजधानी बनाने के लिए स्थान चयन हेतु जिस आयोग को बनाया गया उसे दीक्षित आयोग कहते हैं। प्रश्नों को किसी भी प्रकार से घूम फिर के आप पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन उत्तराखंड का जिला नहीं है? फिर ऐसा ही प्रश्न है, चंपावत, बागेश्वर, बिजनौर, रुद्रप्रयाग। आप सभी जानते हैं बिजनौर उत्तराखंड का जिला नहीं है। इतना तो आप सभी जानते हैं, उत्तराखंड बहुत छोटा सा राज्य है, तो इससे संबंधित नामों को आप अपने मस्तिष्क पर बिठाए रखें। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य है? 22वां, 11वां, 27वां या 28वां? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन कभी कभी ये प्रवक्ता 2004 की भर्ती में आया हुआ प्रश्न है। तो ऐसे प्रश्नों का भी वहाँ पर परसेंटेज होता है, प्रतिशत होता है, जो सबके लिए कॉमन होते हैं, लेकिन ये कभी गलत नहीं होने चाहिए। तो सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, 27, 27वां राज्य है उत्तराखंड भारत का। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ये भी बहुत आसान सा प्रश्न है, नैनीताल, देहरादून, अल्मोड़ा या श्रीनगर? तो आप सभी जानते हैं हाईकोर्ट कहाँ है उत्तराखंड का? ऑप्शन नंबर ए, नैनीताल। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन गढ़वाल मंडल में नहीं है? देखिए उत्तराखंड के अंदर 2 मंडल है, आप सभी जानते हैं, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल। तो गढ़वाल मंडल में कौन नहीं है? उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर या पौड़ी? आप सभी जानते हैं बागेश्वर एक कुमाऊं का जिला है, तो बागेश्वर कहाँ है? कुमाऊं मंडल में है। और बात हो रही गढ़वाल मंडल में कोई नहीं है, कौन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, बागेश्वर गढ़वाल मंडल में नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2008 के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के आरक्षण की सीमा क्या है? प्रश्नों को ध्यान से सुनेंगे। अगर हम किसी सेवा
में क्षैतिज आरक्षण की बात करते हैं तो महिलाओं के लिए आरक्षण अलग है, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है पंचायती राज के लिए। पंचायतों में महिलाओं के आरक्षण की सीमा क्या है? 30%, 33%, 40% या 50%। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 50%। ये किसकी बात हो रही है? पंचायतों राज में, पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण की सीमा 50% है। जबकि अगर हम क्षैतिज आरक्षण की बात करें किसी भी सेवा में, ठीक है, जो सभी श्रेणी की सेवाओं में, तो वहाँ 30% है, 30% की बात होती है। प्रश्नों को ध्यान से सुनेंगे क्योंकि वहाँ पर 30% भी होगा ऑप्शन में और 50 भी होगा। अगला प्रश्न है, मोनाल पक्षी किस ऊंचाई तक मिलता है? देखिए, प्रश्न अगर डीप में आएंगे तो इस प्रकार से आएंगे कि कौन कहाँ ज़्यादा पाया जाता है, किसकी खिलने का समय क्या है, कौन क्या खाता है, डिटेल में अगर पूछा जाएगा तो मोनाल पक्षी किस ऊंचाई तक मिलता है? 800 से 9000 फीट, 8000 से 10000 फीट, 8000 से 14000 फीट या 8000 से 20000। ठीक है, ये डी में ये 20000 है, एक जीरो और आप और लगा दीजिए, 20000 फीट। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 8000 से 20000 फीट तक मोनाल पक्षी इस ऊंचाई पर मिलता है। आप ध्यान देंगे, 8000 से 20000 फीट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ब्रह्म कमल किस देवता को चढ़ाया जाता है? अभी हमने बात की थी हमारे राज्य पुष्प है ब्रह्म कमल, तो किस देवता को चढ़ाया जाता है? राम को, कृष्ण को, शिव को या विष्णु को? तो आप सभी जानते हैं ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, शिव जी को ब्रह्म कमल चढ़ाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये भी पीसीएस मेन में परीक्षा में पूछा गया हुआ प्रश्न है। 2011 में राज्य में सृजित यानी कि निर्मित यानी कि बना हुआ, सृजन माने होता निर्माण हुआ, नया विभाग कौन सा है? 2011 में बना हुआ है सुराज भ्रष्टाचार उन्मूलन व जन सेवा, खेल एवं पर्यटन, आपदा प्रबंधन, उच्च शिक्षा आयोग। तो 2011 में ऐसा नया विभाग कौन सा बनाया गया? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सुराज भ्रष्टाचार उन्मूलन व जन सेवा। प्रश्न घुमा के भी आ सकता है कि सुराज भ्रष्टाचार उन्मूलन व जन सेवा विभाग कब बनाया गया? तो उत्तर क्या होगा? 2011 में। अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष कौन है? पहली उपाध्यक्ष कौन है राज्य विधानसभा की? आप सभी जानते हैं पहला हो और ऊपर से महिला हो तो ऐसे प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं। ये ग्रुप सी में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन है विजया बड़थवाल, अमृता रावत, वीना महाराणा, इनमें से कोई नहीं। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, विजया बड़थवाल राज्य विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न, उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा क्या है? पहली आप सभी जानते हैं उत्तराखंड की पहली राजभाषा हिंदी है। दूसरी क्या होगी? अगर कहीं आप ये ना सोचें कि कुमाऊनी गढ़वाली में से कोई होगी, तो नहीं, इसका सही उत्तर है संस्कृत। संस्कृत उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा है। आप ये ना सोचें कि संस्कृत नहीं हो सकती, तो उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा या द्वितीय राजभाषा क्या है? संस्कृत है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तराखंड के सर्वाधिक व सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले, यानी कि एक तो सर्वाधिक होगा जिसका सर्वाधिक क्षेत्रफल है और एक का होगा सबसे कम। तो ऐसे कौन से जिले हैं? चमोली व रुद्रप्रयाग, चमोली व चंपावत, उत्तरकाशी व रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी व चंपावत। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, चमोली व चंपावत। इसका मतलब यह है कि उत्तराखंड में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला चमोली और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला क्या है? चंपावत है। तो देखो दोनों के नाम चौ से हैं, तो ऐसे भी आप इनको अच्छे से ध्यान रख सकते हैं, चौ चौ। ठीक है, तो चमोली क्या है? सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला और चंपावत सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्नों को थोड़ा सा और डिटेल में करते हैं। क्षेत्रफल के घटते क्रम के आधार पर राज्य के निम्न जनपदों में कौन सा सही है? मतलब ऐसा कौन सा इसमें क्रम सही है जिसमें पहले ज़्यादा हो, फिर कम हो, फिर कम हो, फिर कम हो? घटते क्रम की बात हो रही है। उत्तरकाशी, चमोली, पौड़ी। देखिए अभी हमने बात करी कि चमोली बड़ा है, तो ये तो वैसी क्रॉस हो गया है ना। अभी हमने बात की चमोली सबसे बड़ा है, यहाँ पर भी इसको हम ऐसी क्रॉस कर देंगे क्योंकि चमोली सेकंड नंबर पे आ रहा है, गलत। अब देखिए यहाँ पर भी चमोली आ रहा है और यहाँ पर भी चमोली आ रहा है। अब हमें ध्यान देना है कि चमोली के बाद ऐसा कौन सा जिला है जो क्षेत्रफल में चमोली के बाद आता है? ऑप्शन नंबर सी, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, पौड़ी, नैनीताल। दूसरा है चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, नैनीताल, पौड़ी। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, पौड़ी, नैनीताल। यानी कि सबसे बड़ा चमोली, उसके बाद उत्तरकाशी, उसके बाद पिथौरागढ़, फिर पौड़ी और फिर नैनीताल। तो आप इनको ऐसे करके ध्यान रख सकते हैं क्योंकि कई बार ऐसे लगाने को आता है। अगर देखिए ना, बहुत ईजी वे में भी क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, इस प्रकार से क्रम में लगाने को आएंगे। अगर एक का भी आप ऐसे एलिमिनेट मेथड जरूर अपनाएं। आपको पता है अगर चमोली सबसे बड़ा है तो सेकंड नंबर पर, तो उसको ऐसे क्रॉस कर दीजिए। अब यहाँ पर फर्स्ट में है तो हमें ध्यान देना कि चमोली की बात कौन आता है? उत्तरकाशी आता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राज्य की कुल 5 लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें एससी के लिए सुरक्षित हैं? पहले तो हमें ये पता चला कि राज्य की कितनी सीटें लोकसभा के लिए हैं।
लोकसभा के लिए कितनी सीटें, तो हमें ये पता चला कि 5 सीटें हैं। लोकसभा के लिए 5 सीटें हैं। अब उसमें से कितनी सीटें एससी के लिए सुरक्षित हैं, तो 1, 2, 3 या 4, तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 1, यानी कि 1 सीट एससी के लिए सुरक्षित है। किसकी बात हो रही है? 5 लोकसभा सीटों में से 1 एससी के लिए है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे। प्रश्न बहुत आसान है, लेकिन कभी कभी हम कठिनता की ओर बढ़ते बढ़ते आसानी को भूल जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे। सुरजीत सिंह बरनाला, BL जोशी, श्री सुदर्शन अग्रवाल, श्रीमती मार्गरेट अल्वा, तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सुरजीत सिंह बरनाला उत्तराखंड की प्रथम राज्यपाल हैं। अगला प्रश्न है, किस जिले में सर्वाधिक गांव हैं? देखिए ऐसे प्रश्न भी आते हैं, किस जिले में सर्वाधिक गांव है, किस जिले में सर्वाधिक वन है, किस जिले में सर्वाधिक पर्यटन क्षेत्र हैं या नदियां हैं, ठीक है, झीलें हैं, इस तरह के प्रश्न आते हैं। तो इस तरह के प्रश्न की आप तैयारी रखें। तो किस जिले में सर्वाधिक गांव है? ऑप्शन है हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून और पौड़ी। ठीक है, आपने ये प्रश्न कई बार सुना होगा। तो किस जिले में सर्वाधिक गांव है? हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून या पौड़ी, तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पौड़ी में सर्वाधिक गांव हैं। ठीक है, और अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल में चौथे नंबर पे आता है चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, फिर पौड़ी, उसके बाद आता है नैनीताल। अगला प्रश्न है, गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी या टिहरी? गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी या टिहरी? तो गढ़वाल मंडल का मुख्यालय है ऑप्शन नंबर सी, पौड़ी। और अभी हमने पौड़ी के विषय में क्या जाना था? पौड़ी में सर्वाधिक गांव भी हैं। अगला प्रश्न है, राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब से लागू है? जो हमारा उत्तराखंड राज्य है, इसमें राजस्व पुलिस व्यवस्था कब से लागू है? 1856 से, 1862 से, 1874 से या 1892 से? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 1874 से उत्तराखंड राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू है। 1874, ध्यान देंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्न जिलों व तहसीलों में कौन सुमेलित नहीं है? मतलब एक जिला होगा, दूसरी उसकी तहसील होगी। ठीक है, टिहरी, घनसाली, देहरादून, विकासनगर, चमोली, मोरी, पिथौरागढ़, बेरीनाग। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, चमोली जिला है लेकिन उसकी तहसील मोरी नहीं है। बाकी सबकी, टिहरी की घनसाली है, देहरादून का विकासनगर है, पिथौरागढ़ का बेरीनाग तहसील है, चमोली की मोरी नहीं है। क्योंकि तहसील और ब्लॉक इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए ब्लॉक से रिलेटेड प्रश्न आ गया कि निम्न जिलों व ब्लॉकों में कौन सुमेलित नहीं है, यानी कि एक जिला है और उसका एक ब्लॉक है। अल्मोड़ा सल्ट आप सभी जानते हैं सही है। हरिद्वार गरुड़ यही सही नहीं है क्योंकि गरुड़ तो बागेश्वर में है। तो उत्तरकाशी पुरोला सही है, चमोली थराली भी सही है। इनको भी आप ध्यान देंगे कि जो यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, सही नहीं है, उन पर भी ध्यान देंगे क्योंकि देखो अल्मोड़ा सल्ट सही है, यानी कि सल्ट ब्लॉक अल्मोड़ा में है, पुरोला ब्लॉक उत्तरकाशी में है और थराली ब्लॉक चमोली में है। और हरिद्वार में गरुड़ ब्लॉक नहीं है, गरुड़ ब्लॉक कहाँ है? बागेश्वर में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न जिलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला, देखिए अभी हमने सर्वाधिक क्षेत्रफल की बात की थी तो वो चमोली था। ठीक है, याद आ रहा है आपको, चमोली था। लेकिन यहाँ पर जो जिले दिए गए हैं इनमें सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? चंपावत, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, हरिद्वार। एक तरफ से देखा जाए तो चंपावत सबसे कम वाला था। ठीक है, रुद्रप्रयाग का उसमें नाम ही नहीं था जो अभी हम पढ़ रहे थे। और कहीं ना कहीं हरिद्वार उसमें नाम नहीं था, लेकिन हरिद्वार का क्षेत्रफल सबसे इन जिलों में सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो चंपावत, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर भी छोटा जिला है, चंपावत भी छोटा जिला है, रुद्रप्रयाग भी छोटा है। तो इनमें सबसे बड़ा कौन है? हरिद्वार है। अगला प्रश्न, निम्न में से उत्तराखंड की महिला राज्यपाल कौन थी? निम्न में से जहाँ से आ जाता है ना तो प्रश्न थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि निम्न में से अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो लोग हैं उनकी यहाँ पर बात हो रही है। आपने प्रथम महिला याद की होगी, आपने द्वितीय याद की होगी, अंतिम याद की होगी, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी महिला राज्यपाल थी? श्रीमती कमला बेनीवाल, श्रीमती मृदुला सिन्हा, श्रीमती मार्गरेट अल्वा, श्रीमती शीला दीक्षित। तो आप सभी जानते हैं सही उत्तर है इसका श्रीमती मार्गरेट अल्वा उत्तराखंड की महिला राज्यपाल थी। अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट देता है। ये लोअर PCS का आया हुआ प्रश्न है, ध्यान देंगे आप सभी लोग। ऐसे प्रश्नों का निर्माण किया जाता है। राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट किसको देता है? राज्य के मुख्यमंत्री को, राज्य के गृह मंत्री को, राज्य के राज्यपाल को या राज्य के मुख्य न्यायाधीश को? तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, राज्य के राज्यपाल को देता है। ठीक है, तो राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट किसको देता है? राज्य के राज्यपाल को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तराखंड मंत्री परिषद में अधिकतम मंत्री हो सकते हैं। तो उत्तराखंड मंत्री परिषद में अधिकतम मंत्री कितने हो सकते हैं? 10, 12, 11 या 15?
ये भी लोअर पीसेस में आया हुआ प्रश्न है, तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 12। 12 मंत्री अधिकतम हो सकते हैं उत्तराखंड की मंत्री परिषद में। ठीक है, ये लोअर पीसेस में आया हुआ प्रश्न है, तो आप देख सकते हैं कि प्रश्न किस प्रकार से बन रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित हैं, यानी कि उत्तराखंड विधानसभा में कितनी सीटें उत्तराखंड में अनुसूचित जनजाति के लिए। अभी हमने लोकसभा की बात की थी, जहाँ पर हमने एससी के लिए बात की थी, यहाँ पर बात हो रही विधानसभा की। तो 1, 2, 3 या 4, ये भी लोअर पीसेस में आया हुआ प्रश्न है, तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 2। जो 2 सीटें हैं वो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं विधानसभा में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू कब हुआ था। ठीक है, 20 मार्च, क्योंकि जहाँ पे डेट आ जाती ईयर लगभग सबको याद होगा 2016 में हुआ था, तो डेट पूछी गई है 20 मार्च 2016, 25 मार्च 2016, 27 मार्च 2016 या 29 मार्च 2016। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 27 मार्च 2016 को राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। उत्तराखंड की बात हो रही है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे। ये कांस्टेबल की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। तो उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे। जीसी पांडे, बीएस सिद्धू, संजय गुंजियाल या अशोक कांत सरन। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अशोक कांत सरन उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक थे, अशोक कांत सरन। अगला प्रश्न है, उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब हुआ। उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब हुआ। अभी हमने बात की थी कि इसका जब गठन हुआ तो उसका राज्य का नाम था उत्तरांचल, 27वां राज्य था। तो उसका नाम उत्तराखंड कब पड़ा। 1 जनवरी 2007, 7 मई 2002, 22 दिसंबर 1999 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उसका सही उत्तर है 1 जनवरी 2007। ये रिपीटेड प्रश्न है, इससे पहले भी इसको हम कर चुके हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का राजकीय खेल क्या है, यानी कि उत्तराखंड का राज्य खेल क्या है। देखिए, मैंने आपसे यहाँ पे राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचों की बात की थी, तो उसी से प्रश्न है, राजकीय खेल क्या है, खो खो, फुटबॉल, हॉकी या बैडमिंटन। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, फुटबॉल। फुटबॉल हमारे उत्तराखंड राज्य का राजकीय खेल है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे। ठीक है, उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे। ऑप्शन है शत्रुघ्न सिंह, राकेश शर्मा, अजय विक्रम सिंह या सुभाष कुमार। तो उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव कौन है, ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है और आपने इससे पहले भी इस प्रश्न को देखा होगा। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अजय विक्रम सिंह उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव हैं और ये प्रश्न इससे पहले कई बार किसी न किसी परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, कुमाऊं मंडल में कितने जिले। मैंने अभी आपसे बात की थी कि उत्तराखंड में 2 मंडल है, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल। फिर हमने बात की थी गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कहाँ है, पौड़ी में है। पौड़ी में सबसे ज़्यादा क्या है, गांव पाए जाते हैं। ठीक है, अभी हमने बात की सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला चमोली है, सबसे कम चंपावत है। ठीक है, ऐसे हम बीच बीच में रिवाइज करते रहेंगे तो हमें चीज़ें लर्न होती रहेंगी। तो कुमाऊं मंडल में कितने जिले हैं, 7, 5, 6 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 6 यानी कि 6, यानी कि बाकी जिले जो हैं वो गढ़वाल में है, 6 जिले किसमें है, कुमाऊं में है। अगला प्रश्न है, राज्य के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है, यानी कि राज्य जो उत्तराखंड राज्य है वहाँ महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा, भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा, भारत राज्य के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, यानी कि उत्तराखंड राज्य का जो मुख्य न्यायाधीश है उनके द्वारा, या राज्य के राज्यपाल द्वारा। तो किसी राज्य के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, राज्य के राज्यपाल द्वारा ही राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में नगर निगमों के मेयर का चुनाव कौन करता है। बात हो रही मेयर, तो मेयर का चुनाव किस प्रकार होता है, लोकसभा सदस्य द्वारा, राज्य विधानसभा सदस्य द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से जनता करती है या निगम के सभासद करते हैं। तो ध्यान देंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, प्रत्यक्ष रूप से जनता उत्तराखंड के नगर निगमों के मेयर का चुनाव करती है। कौन करती है, डायरेक्ट रूप से जनता इसका चुनाव करती है। तो आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न, कौशिक कमेटी का गठन कब हुआ था। प्रश्न है कि कौशिक कमेटी का गठन कब हुआ था, वर्ष 1994 में, वर्ष 2000 में, वर्ष 1971 में या इनमें से कोई नहीं। तो कौशिक कमेटी का गठन हुआ था वर्ष 1994, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आपके लिए आज का जो कमेंट बॉक्स पे प्रश्न है वो यह है कि उत्तराखंड में कितने विकास खंड हैं। उत्तराखंड में कितने विकास खंड हैं, ये आपका प्रश्न, आप कमेंट में इसका उत्तर लिख सकते हैं। और
इससे आगे भी उत्तराखंड से संबंधित अन्य वीडियो यहाँ पर लाई जाएंगी। आप चैनल से जुड़ें। आपको वीडियो पसंद आती है, प्रश्न आपको महत्वपूर्ण लगते हैं, अच्छे लगते हैं, तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इसी प्रकार से आगे भी मैं ऐतिहासिक अध्ययन से संबंधित या अन्य भौगोलिक दृष्टि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नावली यहाँ पे लाते रहूँगी। आज के लिए इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।